जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के वचन में। और हम ये पूरा महीना हम सीख रहे हैं कि आर्थिक उन्नति के विषय में हम गौर कर रहे हैं और इस चीज़ को हम जारी रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और फिर उसके बाद हम आज की शिक्षा में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, पवित्र आत्मा प्रकाशन आप हमें दीजिए। हर एक व्यक्ति जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें आप स्पर्श करें। और प्रभु, आपकी आवाज़, आपकी आत्मा के द्वारा आप उनसे बातें करें। प्रकाशन दीजिए पिता, ताकि हम आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी बुद्धि को हमारे जीवन में हम लागू कर सकें। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपने बेटे यीशु को हमारे लिए आपने दे दिया, उस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अभिषेक के लिए धन्यवाद। सारी महिमा, आदर, गौरव आपका हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। आज मैं सिखाना चाहता हूँ कि बुद्धि और धन अविभाज्य है। अब वापस मैं आज की शिक्षा, बुद्धि और धन अविभाज्य है। प्रेज गॉड। राजा सुलेमान के बारे में आपने सुना होगा। वचन हमें बताता है, दाऊद की संतान सुलेमान, जो कम उम्र में, करीबन 20 साल की उम्र में वो राजा बन गए। और जब वो राजा बने तो वेदी पर उन्होंने 1000 होम बलि को परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया। और उसी रात को परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि जो चाहिए तुझे तू मांग और मैं तुझे दे दूंगा। और आप जानते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने उनके पिता दाऊद के लिए किया। और उसके बाद सुलेमान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि मैं आपके लोगों को न्याय के साथ चला सकूं। और जब परमेश्वर ने ये बात को सुना, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तुमने मुझसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, दीर्घायु नहीं मांगा, अपने दुश्मनों का नाश नहीं मांगा, लेकिन तुमने मुझसे बुद्धि और ज्ञान मांगा। और क्योंकि तुमने मुझसे बुद्धि और ज्ञान मांगा है, मैं तुम्हें धन भी दूंगा, मैं तुम्हें संपत्ति भी दूंगा, मैं तुम्हें ऐश्वर्य दूंगा। ऐसे परमेश्वर का वचन है। और क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया, वचन हमें बताता है कि सुलेमान ने यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य इतना कम कर दिया कि वो पत्थर के समान हो गए यरूशलेम में। आप देख रहे हैं कि कैसे बुद्धि और धन जुड़ा हुआ है, वो अविभाज्य है। जहां पर बुद्धि है वहां पर धन है। जहां पर परमेश्वर की बुद्धि काम करती है, धन वहां पर आ जाती है, क्योंकि बुद्धि और धन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। और आप जानते हैं कि सुलेमान ने बुद्धि के लिए क्यों मांगा? इतना कुछ जवान जवान पुरुष है और इतना कुछ लोग मांगते हैं। कई बार लोग धन के लिए मांगते हैं, शोहरत के लिए मांगते हैं, लेकिन ये जो जवान व्यक्ति सुलेमान है, उसने बुद्धि की आशा या अपेक्षा क्यों की? बुद्धि की विनती क्यों की? आइए एक वचन देखेंगे, नीति वचन 4 उसका 3 से 7। उसमें लिखा है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उसी से प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि राजा सुलेमान ने
परमेश्वर से बुद्धि की विनती क्यों की? क्योंकि दाऊद जो उनके पिता हैं, दाऊद ने सुलेमान को, जब वो कम उम्र में ही दाऊद ने उन्हें सिखाया कि बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि को पाने का यत्न करो क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ है। इसी कारणवश सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि की विनती की, क्योंकि दाऊद ने उसे कई बार सिखाया। और कितना अच्छा होगा कि सब माता पिता अपने बच्चे को यही सिखाएं कि बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि के पीछे हम जाएं, बुद्धि को हम प्राप्त करें। प्रेज गॉड। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बुद्धि और धन को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर धन है, और मैं वचन से आपको बताता हूँ। आइए नीति वचन 3 उसका 13 से 16 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल, और जितनी वस्तुएं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। देखिए इस आखिरी भाग को ध्यान से सुनिए। बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बुद्धि के बाएं हाथ में धन और महिमा है। मतलब जब बुद्धि आती है, बुद्धि अपने हाथों के साथ आती है। बुद्धि के दाएं हाथ में दीर्घायु और बुद्धि के बाएं हाथ में धन और महिमा। मतलब जब बुद्धि आती है, बुद्धि दीर्घायु, धन और महिमा के साथ आती है। जहां पर बुद्धि है वहां पर दीर्घायु है, वहां पर धन है, वहां पर महिमा है। क्या आप देख रहे हैं कि बुद्धि और धन को अलग नहीं किया जा सकता? जहां पर बुद्धि है वहां पर धन होगा। प्रेज गॉड। आइए एक और वचन देखेंगे। नीति वचन 8 उसका 15 से 21। उसमें लिखा है, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं, बुद्धि के ही द्वारा राजा राज्य करते हैं, और अधिकारी धर्म धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। देखिए क्या बोल रही है बुद्धि। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोना से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म की बाट में और न्याय की डंगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमात्र के भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। आप सोच के देखिए कि धन बुद्धि के साथ है, धन बुद्धि के पास है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन है। और बुद्धि का एक मकसद क्या है कि वो आपके भंडारों को भरना चाहता है। मतलब जो व्यक्ति बुद्धि में चलता है वो गरीब हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। जो व्यक्ति बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि में चलता है, धन उसके पास आने लगता है और उसके भंडार भरने लगते हैं। प्रेज गॉड। और जिस बुद्धि की मैं बात कर रहा हूं ये परमेश्वर की बुद्धि है। अभी ध्यान से सुनिए कि दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक है परमेश्वर की बुद्धि जो ऊपर से आती है, और एक है सांसारिक बुद्धि जो नीचे से आती है। मैं जिस बुद्धि की बात कर रहा हूं वो है परमेश्वर की बुद्धि। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि में चलेगा तो उसके पास धन होगा, और अगर एक व्यक्ति सांसारिक बुद्धि में चलेगा उसके पास भी धन होगा, लेकिन उसके जीवन में बहुत गड़बड़ी होगी और उसके जीवन में हर प्रकार की बुराई दिखाई देगी। इसीलिए देखिए हम सांसारिक बुद्धि के अनुसार हम नहीं चल सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि सांसारिक बुद्धि के अनुसार जो धन आपको मिलता है
उसका जो लक्ष्य है, उसका जो अंत है, वो बखेड़ा है, वो पूरा गड़बड़ी है, और हर प्रकार का दुष्कर्म और बुराई का काम उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगा। प्रेज गॉड, वो अपने आप को खत्म कर देगा। आमीन। आइए उस वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, याकूब 3 उसका 15 और 16। उसमें लिखा है, यह ज्ञान लिखा है लेकिन सही शब्द होगा बुद्धि। यह बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, मतलब एक बुद्धि है जो ऊपर से उतरता है। यह बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, संसार से आता है, और शारीरिक, ज्ञान इंद्रियों से निकलने वाली बुद्धि, मानसिक बुद्धि और शैतानी है। वापस मैं पढ़ूंगा, यह बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अभी देखिए, इस वचन में पवित्र आत्मा ने हमें बताया है, सांसारिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि जो मनुष्य के ज्ञान इंद्रियों से आती है, उसके मन से आती है, और शैतानी बुद्धि, ये जो बुद्धि है ये नीचे से आती है। प्रेज गॉड। और इस बुद्धि के अनुसार जब एक व्यक्ति चलता है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, जब एक व्यक्ति सांसारिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, शैतानी बुद्धि के अनुसार चलता है, तो उसके जीवन में डाह और विरोध दिखाई देता है। डाह का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जलन, उसके जीवन में डाह और जलन दिखने लगता है, कि दूसरों के प्रति उसे जलन होता है। दूसरों की सफलता या दूसरों के जीवन में जब वो उन्नति को देखता है, या दूसरे लोग जब आगे जा रहे हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छाई होता है, तो इस व्यक्ति को जलन होता है, वो डाह करने लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता कि दूसरे लोग आगे जा रहे हैं। क्योंकि सांसारिक बुद्धि जो है वो स्वार्थ से भरा हुआ है, वो खुद पर ध्यान देता है। और दूसरा चीज क्या दिखाई देता है उन लोगों में जो सांसारिक बुद्धि के अनुसार चलते हैं? सबसे पहला उनमें डाह दिखाई देता है, जलन दिखाई देता है, और लिखा है विरोध। मतलब वो कंपटीशन करते हैं, वो अपनी बढ़ाई करना चाहते हैं, वो दूसरों का फायदा उठाते हैं, और वो अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, वो अपने आप को केंद्र में रखना चाहते हैं, और उस अपने फायदे के लिए वो दूसरों के ऊपर चढ़ाई करेंगे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने फायदे के लिए वो जो उनके सिद्धांत हैं, उनके ऊपर भी वो कदम रखेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर को क्या लगता है, या लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, या ये सही है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, या गलत है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको जलन होता है और वो विरोध करना चाहते हैं, लोगों को गिराना चाहते हैं, खुद को आगे करना चाहते हैं, और पैसा कमाना चाहते हैं, खुद का फायदा देखना चाहते हैं, उसके लिए वो किसी के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। वो कंपटीशन करते रहते हैं, खुद को बढ़ाते रहते हैं, बाकी सबको नीचा करते हैं। प्रेज गॉड। ऐसा करने से भी आपको धन मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में बहुत लोग ऐसा करते हैं, डाह से और विरोध से, और दूसरों को गिराकर, गलत काम कर कर अपने आप को आगे करते हैं, और उनके पास बहुत धन है। लेकिन उस वचन में आगे क्या लिखा है कि जहां पर डाह और विरोध है, वहां पर बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। बखेड़ा मतलब गड़बड़ी, कंफ्यूजन, और हर प्रकार का दुष्कर्म या हर प्रकार की बुराई उनके जीवन में दिखाई देती है, मतलब उनका कोई भविष्य नहीं है। प्रेज गॉड। जब एक व्यक्ति सांसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि के अनुसार चलता है, वो वो सिर्फ संसार के बारे में सोचता है, उसकी इन लोगों का कोई भविष्य नहीं। प्रेज गॉड। उन्हें लगता है कि जीवन सिर्फ धरती तक का ही है, लेकिन हम जानते हैं कि जीवन आत्मिक है। प्रेज गॉड। और ये लोग जो सांसारिक बुद्धि के अनुसार चलते हैं, जो धन इनके पास आता है, वो धन उन्हें गड़बड़ी में और हर प्रकार के दुष्कर्म और बुराई में रखकर उनका नाश कर देता है। प्रेज गॉड। मैं उस बुद्धि के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सांसारिक बुद्धि के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो धन आपको सांसारिक बुद्धि से मिलता है, वो आपका विनाश कर देगा, वो आपको खत्म कर देगा।
प्रेज गॉड, आपके जीवन में बखेड़ा, गड़बड़ी और हर प्रकार का दुष्कर्म वो आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। प्रेज गॉड। लेकिन मैं जिस बुद्धि की बात कर रहा हूं वो है वो बुद्धि जो स्वर्ग से आता है। यह है परमेश्वर की बुद्धि। उसके बारे में याकूब ने हमें बताया है। आइए याकूब 3:17 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, पर जो बुद्धि ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। प्रेज गॉड। वो पहले तो शुद्ध है। प्रेज गॉड। उसमें कोई भी गंदगी नहीं, उसमें कोई भी बुराई नहीं। मतलब ये वचन बोल रहा है, जो व्यक्ति उस बुद्धि के अनुसार चलता है जो परमेश्वर का है, जो ऊपर से आया है, वो व्यक्ति के जीवन में पवित्रता और शुद्धता उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगा। पर जो बुद्धि ऊपर से आता है वे पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, वो आपस में शांति रखते हैं लोगों के बीच में। कोमल, मतलब दूसरों के बारे में वो सोचते हैं, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते रहते हैं। और मृदु भाव, मतलब वो सुनते हैं, अगर उनसे कुछ कहा जाए तो वो सुनते हैं, वो मानते हैं बातों को। और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, मतलब दूसरों के ऊपर वो दया दिखाते हैं, उनके ऊपर चढ़ते नहीं है, दूसरों के लिए वो अच्छा कर्म करते हैं। और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखिए, जब आप परमेश्वर की बुद्धि में चलते हैं, ये वचन हमें बताता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि में चलता है वो पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। वो कपट रहित है, मतलब हर एक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार है। लेकिन जब आप सांसारिक बुद्धि के अनुसार चलते हैं, आप सोचते हैं कि कौन से व्यक्ति से मुझे ज्यादा फायदा है और आप पक्षपात करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की बुद्धि से चलते हैं, आप किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि इंसान आपका स्रोत नहीं है, परमेश्वर आपका स्रोत है। और आखिरी चीज उसमें लिखा है कि वो कपट रहित, मतलब दिखावा नहीं है। जो वो व्यक्ति है वही वो सबको दिखाता है। वो ऐसा कुछ नहीं दिखाता है जो वो नहीं है। वो कपट या धोखेबाज नहीं है। प्रेज गॉड। ऐसे मतलब आप पवित्र हो सकते हैं। ओके, आप पवित्र हैं, मिलनसार हैं, कोमल हैं, मृदु भाव से भरे हुए हैं, दया और अच्छे फलों से लदे हुए, बिना पक्षपात के और बिना कपट के। और परमेश्वर की ये बुद्धि आपको धन और संपत्ति से भर देगी। मतलब आप पवित्र हो सकते हैं और आप धनवान भी हो सकते हैं। ये है परमेश्वर की बुद्धि। प्रेज गॉड। आप दया से भरे हुए हो सकते हैं और आप धन से भरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और धन अविभाज्य है, उसे अलग नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके। तो वचन के अनुसार, तो जैसा मैंने कहा आपसे कि मैं आपको परमेश्वर की बुद्धि के बारे में सिखा रहा हूँ। प्रेज गॉड। जो पवित्र है, जो मिलनसार है, जो कोमल है, जो दया और अच्छे फलों से लदा हुआ है, पक्षपात और कपट रहित है। ये जो बुद्धि है, इसके दाएं हाथ में दीर्घायु है और इसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। जब परमेश्वर की बुद्धि आती है तो दीर्घायु भी आती है, धन भी आता है, महिमा भी आता है। प्रेज गॉड। इस बुद्धि की परिभाषा मैं आपको देना चाहता हूं कि वचन के अनुसार परमेश्वर की बुद्धि की परिभाषा क्या है। परमेश्वर की बुद्धि की परिभाषा यह है कि जो परमेश्वर बोल रहा है और जो परमेश्वर दिखा रहा है उसे जानने और उसके अनुसार करने की क्षमता है बुद्धि। वापस मैं बोलूंगा, जो परमेश्वर बोल रहा है और जो परमेश्वर दिखा रहा है उसे जानने और उसके अनुसार चलने की क्षमता है बुद्धि। जिसके कारण जब आप इस बुद्धि में चलने लगते हैं, जब आप जानने लगते हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है, और उसके अनुसार जब आप चलते हैं, प्रेज गॉड, ये चीज आपको, जब आप इस बुद्धि का अनुभव करते हैं, ये बुद्धि आपको असामान्य और स्थायी सफलता देता है
और आपको पसीना, बिना पसीने के वो आपको विजय लेकर आता है। वापस मैं बोलूंगा, जब आप इस परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार जब आप चलते हैं, तब आप असामान्य और स्थायी सफलता और बिना पसीने के विजय का अनुभव करते हैं। लेकिन बुद्धि ये क्षमता है कि जो परमेश्वर कर रहा है, जो परमेश्वर बोल रहा है, जो परमेश्वर दिखा रहा है, उसे जानना और उसके अनुसार चलने की क्षमता है बुद्धि, जिसके कारण आप असामान्य सफलता का अनुभव करेंगे। बिना पसीना बहाए आप विजय का अनुभव करेंगे। वो है बुद्धि। प्रेज गॉड। आप सोचिए, आदम के बारे में सोचिए। आदम ना पढ़ा लिखा था, ना आदम को किसी बात का तजुर्बा था, ना उसकी उम्र बड़ी थी, लेकिन ना ही वो उम्र में बड़ा था। लेकिन जब परमेश्वर ने जानवरों को लेकर जब आदम के पास आया, आदम ने सब जानवरों को नाम दिया, सब पक्षियों को नाम दिया, जितने जीव जंतु थे आदम ने उन्हें नाम दिया। अभी सवाल ये है कि ऐसा बुद्धि आदम में कैसा हो रहा था, कैसे आदम में इतनी अच्छे से बुद्धि काम कर रही थी। वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। प्रेज गॉड। वो देख पा रहे थे, उनमें वो क्षमता थी कि वो देख पा रहे थे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है। उनके पास वो क्षमता थी जिससे वो जान सकते थे और उसके अनुसार वो चल सकते थे। इसीलिए वो हर एक जीव जंतु, प्राणी, मच्छी, पक्षी हो, जानवर हो, सबका नाम उन्होंने दे दिया। और वो कभी स्कूल में नहीं गए और कभी उन्होंने किसी चीज का अनुभव नहीं किया, कभी वो उम्र में बड़े नहीं, लेकिन फिर भी सारे जीव जंतु प्राणियों का उन्होंने नाम दे दिया। प्रेज गॉड। उनके पास वो क्षमता थी जिसके कारण वो अलौकिक रीति से वो जान पाते थे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है। उसे वो जान पाते थे और उसके अनुसार वो कर पाते थे, जिसके कारण आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति पूरे जानवरों का नाम देना शुरू करे, कितना पसीना वो व्यक्ति बहाएगा, कितना संघर्ष करेगा। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आदम में काम कर रही थी, असामान्य सफलता और बिना पसीना बहाए उसने विजय का अनुभव किया। वो है परमेश्वर की बुद्धि। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के जीवन में अगर हम देखें, यीशु मसीह ने कुछ लोग आए और यीशु मसीह से उन्होंने पूछा कि कैसर को क्या हम कर भरें, हाँ कि नहीं? कैसर को क्या हम टैक्स दें? आप जानते हैं यीशु मसीह ने, अगर यीशु मसीह हाँ बोलेंगे तो वो फंस गए, अगर यीशु मसीह नहीं बोलेंगे तो भी वो फंस गए। क्या करेंगे ऐसे परिस्थिति में? आप जानते हैं यीशु मसीह के जीवन में, हम जानते हैं यीशु मसीह ने वचन में हमने कहा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब हम यीशु के जीवन को पढ़ते हैं, तब यीशु ने हमें बताया कि पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो वही बोलता है जो वो पिता को सुनता है बोलते हुए, और वो वही करता है जो वो देखता है पिता को करते हुए। प्रेज गॉड। मतलब यीशु मसीह जो भी बोलते वो तभी बोलते जब उन्होंने पिता से सुना। यीशु मसीह जो भी करते वो तभी करते जब उन्होंने देखा कि पिता वो कर रहा है। मतलब यीशु मसीह के पास वो क्षमता थी जिसके द्वारा वो देख पाते थे, वो सुन पाते थे, वो जान पाते थे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है। और वो जान पाते थे और उसके अनुसार वो करते थे, और जब वो करते थे उन्हें असामान्य सफलता और बिना पसीना बहाए विजय का वो अनुभव करते थे। प्रेज गॉड। और आप जानते हैं, ऐसी परिस्थिति में जहां पर अगर आप हाँ बोले तो आप परेशानी में हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी आप फंस गए, तब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से यीशु मसीह को बुद्धि दिया और यीशु मसीह ने कहा कि भाई सिक्का मेरे पास लाओ। और जब यीशु मसीह ने सिक्के को अपने हाथ में पकड़ा, तब उनसे कहा कि इसमें किसका चित्र है? उन्होंने कहा कैसर का चित्र है। तब यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। और सब दंग रह गए। वो है परमेश्वर की बुद्धि,
जहाँ पर परमेश्वर की बुद्धि आ जाती है वहां पर रास्ता खुलने लगता है। भले आज आप कोई भी परेशानी में हो, कितने भी बड़ी संकट में हो, जब परमेश्वर का बुद्धि आप में काम करने लगता है, परमेश्वर की बुद्धि को कोई पकड़ के रख नहीं सकता, क्योंकि वो रास्ता खोलेगा। भले हम जंगल में हो, अंधकार में हो, जब परमेश्वर की बुद्धि काम करने लगती है रास्ता खुलने लगता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के जीवन से हम ये देखते हैं। एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्धि की परिभाषा क्या है। वचन के अनुसार जो परमेश्वर बोल रहा है और जो परमेश्वर दिखा रहा है उससे जानना और उसके अनुसार चलने की क्षमता है बुद्धि। जो परमेश्वर बोल रहा है, जो परमेश्वर दिखा रहा है, उससे जानने की और उसके अनुसार चलने की क्षमता है बुद्धि। प्रेज गॉड। और जब आप इस बुद्धि में चलते हैं तब आप असामान्य स्थायी सफलता और बिना पसीना बहाए विजय का अनुभव करते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। अभी ध्यान से सुनिए कि इस बुद्धि का अनुभव आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम विश्वासी हैं और क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे। प्रेज गॉड। मतलब हम जैसा यीशु चला है हम भी वैसा चल सकते हैं। मतलब परमेश्वर की बुद्धि का हम कैसे लाभ उठाएं, इसमें हम कैसे सहभागी हो, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम परमेश्वर की बुद्धि का लाभ उठाएं। प्रेज गॉड। चार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला कि यीशु के हम करीब रहें। यह सबसे पहली बात, यीशु के हम करीब रहें। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि में चलना चाहते हैं तो सबसे पहला कुंजी है कि आप यीशु के करीब रहिए। अब पुराने नियम में और नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, हम आयूब के बारे में देखते हैं और आयूब के बारे में लिखा है कि पूर्व में सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति था आयूब। और जब आप आयूब की किताब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि परमेश्वर की मित्रता आयूब के तंबू के ऊपर थी, कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संगति में आयूब चला करता था। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो परमेश्वर के इतने करीब था, इसीलिए परमेश्वर द्वारा ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान आयूब के जीवन में आजाद होता, और उस बुद्धि के अनुसार, उस बुद्धि के द्वारा आयूब बहुत धनवान बन गया। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूर्व में सबसे धनवान व्यक्ति था, सबसे बड़ा व्यक्ति था। क्या चीज ने उसे धनवान किया, क्या चीज ने आयूब को बड़ा बनाया? परमेश्वर की बुद्धि। और परमेश्वर की बुद्धि उसमें आजाद कैसे हुई? वचन में लिखा है कि परमेश्वर की मित्रता, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ दोस्ती उसके तंबू के ऊपर थी। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन हमें इब्राहिम के बारे में बताता है, जिसे परमेश्वर का वचन इब्राहिम को परमेश्वर का मित्र बताता है। मित्र का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के साथ दोस्ती, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में चलने वाला, उसकी उपस्थिति में रहने वाला। वही कारण है कि बुद्धि आजाद होती है जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में आप जीते हैं, उसकी उपस्थिति में आप चलते हैं, तब आप में बुद्धि आजाद होती है। और वो बुद्धि, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि जब बुद्धि आती है दीर्घायु आता है, धन आता है, महिमा आती है। प्रेज गॉड। अब दानियल के बारे में सोचिए कि बेबीलोन में दानियल बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि वो हर दिन 3 बार वो प्रार्थना करता, हर दिन। और क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की संगति में इतना गंभीर रीति से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर की बुद्धि उसमें बहने लगती है कि वो जो कुछ करता उसमें वो एक्सेलेंट था। प्रेज गॉड। ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जिसका समाधान उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बुद्धि आजाद होती। तो सबसे पहला कुंजी है, यदि आप परमेश्वर की बुद्धि का लाभ उठाना चाहते हैं तो यीशु के करीब रहिए, यीशु की उपस्थिति में रहिए। हमेशा यीशु की उपस्थिति में रहिए। वो दाखलता है, हम डालियां हैं।
दाखलता से बहता है जीवन डाली में। हमें उसकी उपस्थिति में रहना, जीना सीखना है। ओके, पहला कुरिन्ती 1:30 पढ़ेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अभी देखिए, ये वचन बहुत अच्छा वचन है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर के कारण हम मसीह यीशु में हैं। आप कहाँ पे रहे? हम मसीह यीशु में हैं, और परमेश्वर ने मसीह को हमारे लिए बुद्धि ठहराया है। ये बहुत अद्भुत वचन है। परमेश्वर ने मसीह को हमारे लिए बुद्धि ठहराया है। मतलब मसीह परमेश्वर की बुद्धि है हमारे लिए, और मसीह हमारे अंदर है। कुलुस्सियों 1:27 में लिखा है कि मसीह हम में महिमा की आशा। मसीह जो हमारे लिए बुद्धि ठहराई गई है, वो हमारे अंदर है। मतलब जितना बुद्धि इस जीवन में, जितना बुद्धि आपको लगेगा आपके परिवार के विषय में, पैसों के विषय में, घर के विषय में, सेवकाई के विषय में, व्यापार के विषय में, जितना बुद्धि आपको लगेगा वो मसीह में है और मसीह आप में है। मतलब जितनी बुद्धि की आपको आवश्यकता होगी, क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है, मैं क्या करूं, जितनी बुद्धि की आपको आवश्यकता होगी वो इस वक्त आपके अंदर है। वो स्वर्ग में नहीं है, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। प्रेज गॉड। और जब हम मसीह के साथ, जैसे पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब हम पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के साथ करीब रहना, जब हम यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ करीबी रिश्ता रखते हैं, गहराई में जाते हैं, तब उसकी बुद्धि जो हम में है वो बहने लगती है। हम जानने लगते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है, क्या बोलना है, कैसे करना है। बुद्धि बहने लगती है, और जब बुद्धि आजाद होगी, धन आने लगेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि बुद्धि और धन अब अविभाज्य है, अलग नहीं कर सकते आप। जहां पर बुद्धि है वहां पर धन है। प्रेज गॉड, आमेन। दूसरा चीज, परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा आप उसके दिव्य बुद्धि के सहभागी होते हैं। वापस मैं बोलूंगा, परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा आप उसके दिव्य बुद्धि के सहभागी होते हैं। ओके, एक वचन देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3:15। उसमें लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रेज गॉड। देखिए, ये परमेश्वर का लिखित वचन, ये जो है ये स्वर्ग से आया है। भले ही इंसान ने इसे लिखा है, पर जो शब्द इसमें है, ये शब्द ऊपर से आया है। परमेश्वर की बुद्धि ऊपर से आई है। ये वचन जो है, बाइबल, पवित्र शास्त्र, ये ऊपर से आया है। ये परमेश्वर की बुद्धि है। ये परमेश्वर की बुद्धि इसमें भरा हुआ है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का लिखित वचन परमेश्वर की बुद्धि है। इसीलिए इस वचन में लिखा है कि जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगते हैं, उस पर आप सोचने लगते हैं, परमेश्वर के लिखित वचन के साथ जब आप एक होते हैं, तब परमेश्वर की बुद्धि में आप सहभागी होते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर की बुद्धि आप में काम करने लगती है। परमेश्वर की बुद्धि आपसे बहने लगती है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आपको बुद्धिमान बनाता है। तो समय निकालकर आप परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन आप समय निकालकर आप इसमें डूबिए, इसके साथ एक हो जाइए, ताकि परमेश्वर की बुद्धि, सांसारिक बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि आप में और आपके द्वारा बहने लगे। और जहां पर बुद्धि बहने लगेगा, वहां पर धन आने लगेगा। प्रेज गॉड। एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा पत्रस 1:4। उसमें लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं,
ताकि इनके द्वारा तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होता है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। वचन के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव जो आप में है, वचन के द्वारा आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होंगे। देखिए, परमेश्वर का बुद्धि आप में है, और अगर आप, क्योंकि मसीह आप में है, और उस बुद्धि में अगर आप सहभागी होना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लिखित वचन के द्वारा जो आप में है उसमें आप सहभागी होंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर की बुद्धि बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर की बुद्धि आपको ये बताएगा कि पत्थर में से आप मधु या तेल आप कैसे निकालेंगे। परमेश्वर की बुद्धि आपको हर क्षेत्र में एक्सेलेंट बनाएगा। परमेश्वर की बुद्धि आपको कितनी भी बड़ी परेशानी भी हो, कोई भी परेशानी क्यों नहीं हो, परमेश्वर की बुद्धि आपको उस परेशानी में रास्ता खोलेगा। लेकिन उस बुद्धि का आप लाभ कैसे उठाएंगे, उस बुद्धि में आप सहभागी कैसे होंगे? परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा। क्योंकि लिखित वचन के द्वारा जो आप में है, जो मिरास आप में है, जो स्वभाव आप में है, जो बुद्धि आप में है, लिखित वचन के द्वारा आप उसमें सहभागी होंगे। तो समय निकालकर परमेश्वर के वचन में आप समय बिताइए, दिन प्रतिदिन मनन कीजिए, उसके ऊपर सोचिए, उसके साथ एक हो जाइए। आमीन। और जैसे आप करेंगे दिन प्रतिदिन, आप देखेंगे कि आप में जो बुद्धि है वो आजाद हो रही है, वो बहने लग रही है। प्रेज गॉड। आपके पास वो क्षमता बढ़ने लगेगी जहां पर आप देखने लगेंगे कि पिता परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो क्या दिखा रहा है। आप उसे जानने लगेंगे और आप उसके अनुसार करने लगेंगे, जिसके कारण आप असामान्य सफलता और बिना पसीने के विजय का अनुभव करेंगे। बिना पसीना बहाए आप विजय का अनुभव करेंगे। प्रेज गॉड। आमीन। ओके। ओके, तीसरा चीज, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप एक ऐसे जगह में आते हैं जहां पर आप परमेश्वर के बोले हुए वचन को आप सुन सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अन्य भाषा में बोलने के द्वारा या अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा आप एक ऐसे जगह पर आते हैं जहां पर आप परमेश्वर के बोले हुए वचन को आसानी से सुन सकते हैं। प्रेज गॉड। देखिए, ये जो बाइबल है, ये है परमेश्वर का लिखित वचन, जिसे हम लोगोस कहते हैं। और दूसरा है परमेश्वर का बोला हुआ वचन, जिसे हम कहते हैं रेमा, जो परमेश्वर उस समय के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर आप मनन करते हैं और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको उस समय के लिए एक वचन देता है, और वो वचन को जब आप सुनते हैं और उसके अनुसार जब आप करते हैं, वो आपके जीवन में छुटकारा लेकर आता है। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर की बुद्धि है। पहला कुरिन्ती 14 उसका 4, उसमें लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। सोच के देखिए, मतलब जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा बढ़ रही है, आपकी आत्मा उन्नति पा रही है, आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। और जब आपकी आत्मा मजबूत होने लगती है, देखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा को मजबूत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा 24 घंटे मजबूत है। 24 घंटे उनका चार्ज 100% है। लेकिन हमारी आत्मा को हमें मजबूत करना है, हमारी आत्मा का हमें उन्नति करना। और वो हम कैसे करते हैं? अन्य भाषा के द्वारा। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और आप निर्णय करते हैं और आप अन्य भाषा के लिए आप समय देते हैं, तब क्या होता है? तब पवित्र आत्मा के आवाज को आप आसानी से सुनने लगते हैं। पवित्र आत्मा आपको दिखाने लगता है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको दिखाने लगता है और आप आसानी से
आप जानने लगते हैं कि पिता क्या बोल रहा है, पिता क्या दिखा रहा है, और आप में वो क्षमता आजाद होती है कि आप उसके अनुसार आप कर सकते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि का अनुभव करना चाहते हैं, उसमें आप सहभागी होना चाहते हैं, तो समय निकाल कर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। देखिए, बुद्धि ऊपर से नहीं आएगा, बुद्धि बाहर से नहीं आएगा, बुद्धि नीचे से नहीं आएगा, बुद्धि आपके अंदर है, क्योंकि मसीह जो परमेश्वर की बुद्धि है वो आपके अंदर है। बहुत विश्वासियों को दिशा की जरूरत है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। वो सारी दिशाएं आपके अंदर है। बहुत विश्वासियों को समाधान, उत्तर ढूंढ रहे हैं, उत्तर आपके अंदर है, दिशाएं आपके अंदर है, निर्णय आपके अंदर है। समय निकालकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जैसा उबलता हुआ दूध ऊपर आता है, ऐसे ही जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे दिन प्रतिदिन समय निकालकर, वो उत्तर ऊपर आने लगेगा, आप जानने लगेंगे। आमीन। वो दिशा ऊपर आने लगेगी, क्या निर्णय आपको करना चाहिए वो ऊपर आने लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रति आप संवेदनशील हो जाएंगे। आपकी आत्मिक इंद्रियां वो सचेत हो जाएंगी, जागरूक हो जाएंगी, और आप आसानी से जानने लगेंगे कि पवित्र आत्मा क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, और उसके अनुसार आप करेंगे। वो परमेश्वर की बुद्धि है, और जहां पर बुद्धि है वहां पर धन है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आप कुछ नहीं करता, मैं वही बोलता हूं जो पिता से सुनता हूं, और मैं वही करता हूं जो पिता को देखते हुए करता हूं। प्रेज गॉड। मतलब उनकी आत्मा मजबूत थी, क्योंकि पिता आत्मिक क्षेत्र में है। प्रेज गॉड। पिता शारीरिक क्षेत्र में नहीं है, पिता आत्मिक क्षेत्र में है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो आपको अपनी आत्मा को मजबूत करना है। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। आत्मिक चीजों के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। आखिरी चीज, चौथा चीज, प्रभु से सुनने की अपेक्षा करें। वापस एक और बार मैं बोलूंगा, प्रभु से सुनने की अपेक्षा करें। आप जानते हैं, बहुत विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं वो अपेक्षा नहीं करते हैं कि प्रभु बात करेगा। वो अपना प्रार्थना करते हैं, वो अपना अंगीकार करते हैं, वो अपना आराधना करते हैं, फिर निकल जाते हैं। वो समय नहीं देते हैं। पिता, देखिए, हमारा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है, प्रेज गॉड, जो किसी कोने में बैठा है और कभी बात नहीं करता। हमारा परमेश्वर जीवित है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो जीवित है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। मतलब यीशु बातें करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें कर रहा है आपसे। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा हमेशा बातें कर रहा है, लेकिन कई बार विश्वासी अपेक्षा नहीं करते हैं, और क्योंकि वो अपेक्षा नहीं करते हैं तो वो तैयारी भी नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आप सुनिए कि वो क्या बोल रहा है आपको, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर की बुद्धि को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनिए, क्या दिखा रहा है पवित्र आत्मा आपको, क्या बता रहा है पवित्र आत्मा आपको। प्रेज गॉड। ओके। पहला कुरिन्ती 2 उसका 7 और 13। पौलुस बोल रहा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान या गुप्त बुद्धि भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिनको हम मनुष्य की बुद्धि की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। प्रेज गॉड। देखिए, परमेश्वर की बुद्धि जो है, पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की बुद्धि जो है ये इंसान की बुद्धि से सिखाया नहीं जाता। मतलब परमेश्वर की बुद्धि को आप पढ़ाई से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भले आपके पास कितनी भी डिग्री हो, या आप वैज्ञानिक हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, या आपके पास कई पीएचडी हैं, ये जो परमेश्वर की बुद्धि है, इसको आप पढ़ाई से आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पढ़ाई के परे है। ये बुद्धि, पढ़ाई इस तक पहुंच नहीं सकती। ये जो बुद्धि है ये उम्र के परे है।
आपकी कितनी भी उम्र हो, आप जवान हैं या बुजुर्ग हैं, उम्र से आप इस बुद्धि को पा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। आपका तजुर्बा कैसा भी हो, अनुभव कैसा भी हो, अनुभव और तजुर्बे से आप इस बुद्धि को पा नहीं सकते हैं। या आपके पास किसी भी क्षेत्र में कितना भी आप जानते हो, इस बुद्धि को आप अपने ज्ञान से और अपनी कला से आप प्राप्त नहीं कर सकते, अपने मेहनत से आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही हम इस बुद्धि को पा सकते हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। प्रेज गॉड। हर एक सवाल का जवाब हमारे अंदर है, हर एक दिशा हमारे अंदर है, हर एक चीज का उत्तर हमारे अंदर है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर ने मसीह को हमारे लिए बुद्धि ठहराया। मतलब इस जीवन में जितनी बुद्धि को आपको आवश्यकता लगेगी, वो सब कुछ आपके अंदर है। इसीलिए सुनिए, अपेक्षा, प्रभु से सुनने की अपेक्षा करें। क्योंकि वचन में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि जिस बुद्धि के बात को हम बोलते हैं, वो मनुष्य ने हमें नहीं सिखाया, वो पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है। मतलब अगर पवित्र आत्मा ने पौलुस को सिखाया, मतलब पवित्र आत्मा आपको भी सिखाएगा, पवित्र आत्मा मुझे भी सिखाएगा, यदि हम सुने। प्रेज गॉड। यदि हम अपेक्षा करें, यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की अपेक्षा करें और उसके लिए तैयारी करें, तो पवित्र आत्मा आपको बताने लगेगा। एक बार लोगों ने यीशु से पूछा कि तुम इतना अच्छा सिखाते हो, तुमने कभी भी सीखा नहीं है, तुम तो अनपढ़ हो, तुम कैसे इतना अच्छे से सिखा सकते हो। तब आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मेरी जो शिक्षा है वो मेरी ओर से नहीं, पर जिसने मुझे भेजा है उसकी ओर से है। प्रेज गॉड। मतलब पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को सिखाया, और इसीलिए यीशु मसीह ने काफी बुद्धिमानी से चीजों को बताया। वैसे ही पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है। आप कोई भी क्षेत्र में हो, आप कहाँ पर भी हो, भले ही आपकी पढ़ाई कितनी भी हो, इस बुद्धि को पढ़ाई से पा ही नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। उम्र और तजुर्बे से आप इसको पा नहीं सकते हैं। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अपेक्षा करें कि आप उससे सुने, और जैसे आप यीशु की उपस्थिति में आप बैठेंगे, परमेश्वर के लिखित वचन में आप समय बिताएंगे, और अन्य भाषा में आप अपने आप को दे देंगे और अपेक्षा करेंगे प्रभु से सुनने की। पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगेगा, आपको दिखाने लगेगा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, और आपको ये क्षमता देगा कि आप उसके अनुसार करें। और जब आप करेंगे, आप असामान्य सफलता का अनुभव करेंगे। धन आपके पीछे आने लगेगी, और आप परमेश्वर के राज को आप बढ़ाएंगे। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। आप अपने जीवन का आनंद उठाएंगे, और आप गरीबों की सहायता कर पाएंगे। प्रेज गॉड। धन और बुद्धि अविभाज्य है। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष करें, आपका शलोम उन पर बना रहे। सारी महिमा, गौरव, आदर आपका हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।